कुछ बच्चे को प्रॉब्लम था 9.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 लॉगरिथम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये दिया हुआ है log a बेस 10 इज इक्वल टू m एंड log b बेस 10 इज इक्वल टू n एक्सप्रेस a क्यूब बाय b क्यूब इन द b स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ m एंड n। ध्यान देना यह है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि log में जो वैल्यू दिया हुआ होता है उसको हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। log में जो दिया हुआ है, जैसे log a बेस 10 इज इक्वल टू m है, यहाँ पे फिर दूसरा log भी है मेरे पास, log b बेस 10 इज इक्वल टू n है। हम क्या इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत पहले से तुम लोग सीखते हुए भी आ रहे, आराम से इसको कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। मतलब a का वैल्यू मेरा क्या हो गया 10 टू द पावर m। सेम अगर हम बोलेंगे log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे log b बेस 10 इज इक्वल टू n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n इज इक्वल टू b। मतलब मेरे पास a का एक वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया मेरे पास। अब हमको क्या करना है, ये a क्यूब बाय b स्क्वायर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ m एंड n। बहुत इजी है, जो मेरे पास चेंज करना है उसको पहले क्या करेंगे हम, देखिए a क्यूब का वैल्यू जो है, जिसको हमको चेंज करना है उसको यहाँ पे देखो ना, a का वैल्यू हमको मालूम है तो a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। b का भी वैल्यू हम कन्वर्ट कर चुके हैं ना, लॉगरिथम से b का वैल्यू निकाल चुके हैं, लॉगरिथम से ही a का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, a के प्लेस पे जो a का वैल्यू निकाले है ना उसको यहाँ पुट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है 10 टू दी पावर m एंड होल पावर क्या था 3 क्यूब, और यहाँ पे b स्क्वायर है, अगर हम b के प्लेस पे रखें तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर n एंड होल पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। हम अगर इसको ऐसा लिखें 10 टू दी पावर 3m, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे क्या 10 टू दी पावर 2n। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, बेस इक्वल है, तो हम लोग एक्सपोनेंट का क्या रूल जानते हैं, इफ बेस इक्वल एंड डिवाइड पावर वुड माइनस, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे ना माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3m और माइनस 2n। फाइनली यही आंसर है इसका। देखिए किस तरह से हम चेंज किए इसको। पहले क्या किए, log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, ये दो log का वैल्यू दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट जैसे ही किए तो a का वैल्यू हमको पता चल गया और b का भी वैल्यू पता चल गया। अब हमको a क्यूब बाय b स्क्वायर को हमको चेंज करना था इन द टर्म्स ऑफ m एंड n में। तो a का जो वैल्यू है उसको a के प्लेस पे रखे, b का जो वैल्यू है उसको b के प्लेस पे रखे, और जब हम इसको सॉल्व किए तो मेरे पास जो वैल्यू आया वो m और n के टर्म्स में आ गया। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरे पास वो है log x बेस 10 इज इक्वल टू 2a एंड log y बेस 10 इज इक्वल टू b बाई 2। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये है, राइट 10 टू द पावर a इन द टर्म्स ऑफ x। तो पहले कोई भी टर्म्स में कन्वर्ट करो, लेकिन पहले तो हमको log क्या करना होगा, log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा 2a। अच्छा इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। यहाँ पे x है। अच्छा अब हम क्या करें, दूसरे लॉग को भी हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लॉग का भी हमको नीड नहीं है क्योंकि हमको x के टर्म्स में करना है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो वैल्यू x है वो इसी लॉग में है, तो इस लॉग को अगर हम यूज करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
ये जो वैल्यू है मेरे पास x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2a, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, किस टर्म्स में चाहिए, 10 टू द पावर a इन द टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या करें जिससे 10 टू द पावर a जो है वो x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, हम क्या करें जिससे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में बोलें कि अगर हम ऐसा लिखें जैसे 10 टू द पावर a है, यहाँ पे 10 टू द पावर a है, हम क्या करें जिससे ये x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो लॉग में थोड़ा टेक्निकली आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस 10 टू द पावर a को कन्वर्ट करें जिससे मेरा 10 टू द पावर 2a आ जाए और जिससे हम x का वैल्यू पुट कर सकें। तो ये तुम थोड़ा देखो, यहाँ पे तो ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2a होल पावर 1/2। अगर हम ऐसा लिखते हैं इससे क्या फायदा है, देखो अगर हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, फाइनली मेरे पास क्या रह जाएगा 10 टू द पावर a। मतलब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, बस इसका फॉर्मेट और इसी चीज को हम दूसरे वे में लिखें, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तब अब ये चेंज करने से हमको फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 2a का वैल्यू है मेरे पास x, क्योंकि हमको x के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है ना। तो 10 टू द पावर 2a के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं x, हम यहाँ पे क्या रख दिए x, एंड होल पावर क्या हो गया 1/2। सबको मालूम है अगर किसी पे पावर हाफ होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि हमको मालूम है ना अगर कभी अगर रूट अंडर x है, अगर हम इसको इधर LHS से RHS में ट्रांसफर करते हैं, या रूट अंडर x है, अगर हम इसको रूट हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर कोई क्यूब रूट होता है तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखते हैं x टू द पावर 1/3। तो अगर ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो क्या हम इसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं √x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है। देखिए लिखा है राइट 10 टू द पावर 2b + 1 इन टर्म्स ऑफ y। तो कौन सा लॉग यूज करेंगे, ये या ये लॉग। अगर हम ये यूज करते हैं तो इसमें कौन सा वैल्यू x है, यहाँ पे अगर लॉग यूज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या है y है। तो ये y अगर हम यूज करें, ये लॉग को यूज करें तो हम इसको y के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, log y बेस 10 log y बेस 10 इज इक्वल टू b/2। इस लॉग को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 टू द पावर b/2 इज इक्वल टू y, 10 टू द पावर b/2 इज इक्वल टू y। इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है देखिए अब हमको जिस टर्म्स में जिसको चेंज करना है उसको कॉपी करते हैं। क्या है 10 टू द पावर b + 1, ये 10 टू द पावर b, 10 टू द पावर 2b + 1, इसको किस टर्म्स में कन्वर्ट करना है, y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मतलब b को वहां से एलिमिनेट कर देना, b को हटा देना। क्या करें, तो देखो अगर हम इसको पहले ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यहाँ पर ध्यान देना है कि 10 टू द पावर 2b + 1 है। मतलब अगर हम इसको लिखें
10 टू दी पावर 2b इंटू 10 टू दी पावर 1। अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा, मतलब इसका जस्ट प्रीवियस, मतलब इससे बैक वाला पोर्शन में गए हम। अब देखो, अब ये जो 10 टू दी पावर 1 है इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म्स ऐसा वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे b है। तो हम इस 10 टू दी पावर 2b को हम इस तरह से चेंज करें जिससे कि ये y हम पुट कर पाए, मतलब y का वैल्यू तब हम पुट कर पाएंगे जब 10 का वैल्यू 10 जो है ना, ये 10 जो है b/2 के पावर में हो जाए। ध्यान देना है यहाँ पर कि क्या करें। तो देखो, अगर हम ऐसा कन्वर्ट कर दें कि 10 टू दी पावर 2b जो है ये कैसे आएगा। अगर हम 10 टू दी पावर 4 एंड होल पावर अगर हम लिखें b/2, फाइनली देखो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 2 4 और 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2b ही हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखना है हम क्या इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ। तो हम इसको अगर ऐसा लिखें 10 टू दी पावर b/2 एंड होल पावर 4 इंटू 10। अच्छा देखो, 10 टू दी पावर b/2 का वैल्यू हमको क्या था, y है ना, ये y तो दिया हुआ है। क्या हम इसके प्लेस पे y पुट कर सकते हैं, हमको उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 टू दी पावर b/2 के प्लेस पे हम क्या रखें, y एंड होल पावर मेरा क्या है 4 इंटू 10। फाइनली थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड में लिखना होगा तो 10y टू दी पावर 4, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 का 1 2 बना दिए हैं आप लोगों को, बता दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 का ही 3 जो है ना वो आप लोग घर पे सॉल्व करो। आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं 9.2। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 9.2 में हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड लॉ पढ़ना है लॉगरिथम में, है ना। मैंने हेडिंग दिया है स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, देखो पहला तो 3 लॉ है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ एंड पावर लॉ। प्रोडक्ट सबको मालूम है, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, दो वैल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना वो प्रोडक्ट होता है। अगर लॉग में अगर ऐसा लिखा रहता है, देखते हैं लॉग में अगर ऐसा लिखा रहता है log m इंटू n, यहाँ पे जरा देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस इसका क्या है 10। कुछ और भी हो सकता है, 10 के अलावा और भी कोई बेस हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे बेस क्या है 10 है। ये जो लॉ है प्रोडक्ट लॉ, ये log m इंटू n तब हो सकता है जब log m प्लस log n हो। m और n को तब इंटू कर सकते हैं हम log m और n तब लिख सकते हैं जब log m प्लस log n होगा। कंडीशन और भी है, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट एकदम नहीं होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट होगा तो ये लॉ हम नहीं लगा सकते। प्रोडक्ट लॉ लगाने के लिए कंडीशन क्या है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए और इन बिटवीन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तभी हम इसके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉग में अगर बोल रहा है कि m/n है
बेस इसका 10 ही है ना। इसको हम लोग क्वोशंट लॉ बोलते हैं। ये डिवाइड में, वैल्यू डिवाइड में तब हो सकता है जब log m माइनस log n हो। दोनों का बेस सेम कंडीशन, बेस दोनों का सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेस क्या है, 10 ही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ समझ में आया। प्रोडक्ट लॉ क्या बोल रहा है कि दो वैल्यू को, लॉग के वैल्यू को इनटू तब कर सकते हैं जब log m प्लस log n हो। मतलब log के बीच में प्लस होना चाहिए, तभी उसके वैल्यू को हम इनटू कर सकते हैं। और इसके साथ कंडीशन क्या, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट एकदम नहीं होना चाहिए। सेम अगर हम लोग क्वोशंट लॉ में भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, m बाय n डिवाइड के फॉर्म में log के वैल्यू को हम तब लिख सकते हैं जब log m माइनस log n हो। मतलब log का वैल्यू एक log दूसरे log से माइनस होना चाहिए और बेस दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो दिया हुआ है और ये जो लॉ है, ये इस एक्सरसाइज में हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। लास्ट लॉ जो है वो पावर लॉ है। पावर लॉ समझना है, ठीक है। पावर लॉ देखिए क्या होता है, हम आपको पावर लॉ समझाना, देखिए क्या है। अगर मान लो कि log है log s, इस तरह से log m, इसका बेस 10 ही है और इस पावर है इस पे ऑलरेडी n। देखना क्या है, समझो यहां log m है टू दी पावर n है। मतलब ये वैल्यू जो है ना, log का जो वैल्यू है ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, ठीक है। इसका बेस इसका 10 है, कुछ नहीं बेस है तो मान लेते हैं क्या 10 है। अब इस कंडीशन में अगर हो तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो याद रखना है कि जब कभी log का वैल्यू एक्सपोनेंट में होता है तो उसका जो पावर होता है या जो उसका जो डिग्री होता है वो log का कोफिशिएंट हो जाता है। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log n log m, बेस देखो सेम ही है, 10 ही है, ठीक है। तो यही है पावर लॉ। पावर लॉ क्या बोलता है कि जब कोई log का वैल्यू एक्सपोनेंट में हो, पावर में हो, तब हम उसके पावर को हम क्या बना सकते हैं, log का कोफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, log 6 स्क्वायर और इसका बेस मान लेते हैं 10। तो हम ऐसा अगर लिखा हुआ है तो हम इस डिग्री को, ये जो डिग्री है ना 2, इसको हम क्या बना सकते हैं, log का कोफिशिएंट बना सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 log 6, बेस इसका 10 है, ठीक है। यही है तुम्हारा पावर लॉ। चलिए इससे रिलेटेड इस तीनों लॉ जो हम लोग पढ़े हैं, इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के सम हम लोग कुछ देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। (9.2) एक्सरसाइज में देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपके बुक में, देखिए log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर, log a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग log का लॉ पढ़े, स्टैंडर्ड लॉ जो है वो हम लोग पढ़े हैं। आपको मालूम है कि अगर log के बीच में माइनस है तब उसके वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वोशंट फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसके वैल्यू को हम लोग डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हम लोग लिखें ऐसा log a क्यूब डिवाइडेड बाय log a स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये दोनों का बेस बेटा सेम है ना, बेस में कोई डिफरेंट नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बेस दोनों का सेम है। और इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, क्वोशंट लॉ। कौन सा लॉ लगा है यहाँ पे, क्वोशंट लॉ यहाँ पे लगा है। अच्छा देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या यहाँ पे कोई लॉ लगाया जा सकता है? देखिए पहला बात तो ये कि लॉग के दोनों के बीच में डिवाइड या डिवाइड से रिलेटेड हम लोग कोई लॉ नहीं जानते, लेकिन क्या ये पावर लॉ इसमें लगाया जा सकता है? सिंगल लॉ में अगर हम लोग देखें तो इसमें पावर लॉ लगाया जा सकता है। पावर लॉ अगर हम लोग लगाएं पहले, तो देखो हम पहले इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, लॉग ए क्यूब डिवाइडेड बाय लॉग ए स्क्वायर। अच्छा देखो हम बोले थे कोई भी वैल्यू अगर डिग्री में हो जाए, पावर में हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बना सकते हैं? कोफिशिएंट बना सकते हैं, लिख सकते हैं ना 3 log a डिवाइडेड बाय, ये भी डिग्री है तो इसको भी हम लोग कोफिशिएंट बना सकते हैं, 2 log a बना सकते हैं। तो log a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि log और a अलग नहीं है, ये सिंगल एंटिटी है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो हम ये दोनों को काट सकते हैं और फाइनली आंसर बोल सकते हैं 3/2। अच्छा यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे क्या देखना है? देखो log 4 है, बेस 10 है, कुछ नहीं है, बेस तो मान लेते हैं 10 है, log 2 है, इसका भी बेस 10 है। कौन सा log है? डिवाइड है ना, अगर ये डिवाइड है तो डिवाइड से रिलेटेड हम लोग कोई रूल नहीं जानते, लेकिन हम क्या इस log को पावर में कन्वर्ट, इस वैल्यू को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखते हैं कैसे करेंगे। log 2 to the power what 2, एंड इस log में ये log जो है डिनोमिनेटर में जो log है, क्या हम इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? मीन्स पावर लॉ लगा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, लगाएंगे तो यही होगा ना, log 2 ही होगा। अब जरा देखो हम क्या इस डिग्री को log का कोफिशिएंट बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मेरा log 2 है, तो log 2 क्या हो गया? कैंसिल, आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा देखो यहाँ पे log 8 है, log 9 है, log 27 है। क्वेश्चन देख के ही लग रहा है ना कि कौन सा लॉ यहाँ लगाया जा सकता है, कौन सा लॉ अप्लीकेबल है यहाँ। देखिए अगर हम बोले ये 8 जो है, क्या इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री में कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना, log 2 to the power what 3 क्यूब होगा ना, log 2 क्यूब इनटू इस log को भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करें, मीन्स इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस log को भी अगर हम लोग log 27 को अगर हम लोग लिखें 3 to the power what 3। अब जरा देखो हम लोग पावर लॉ में पढ़े कि ये जो डिग्री है ये log का क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं ना 3 log 2, चलो यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे देखो यहाँ लिख सकते हैं ना 3 log 2 इंटू 2 log 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो 3 log 3। अच्छा एक टॉपिक तुम लोग को बताना है, अच्छा इसके बाद हम टॉपिक पर डील करेंगे, बेस एंड वैल्यू जब हम क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो क्या हम log 3 को कैंसिल कर सकते हैं? आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, log 3 एंड log 3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 है, ये जो 3 है, क्या इसको भी कैंसिल किया जा सकता है? किया जा सकता है कि नहीं? एकदम कर सकते हैं। अगर तुम अभी नहीं कैंसिल करना चाहो तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, यहाँ पर इंटू करोगे तो 6 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, तो पहले क्या कर लो, इसको कैंसिल ही कर दो। अब अगर हम इसको इंटू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 log 2,
अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो कॉफिशिएंट है ये तो डिग्री है ना इस वैल्यू का, इस 2 का तो डिग्री है, तो हम फिर डिग्री पे लेके चले जाए, log 2 to the power 2। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, log 4। फाइनली आंसर हम क्या ले सकते हैं, 4 log 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है बट रूट में है तो तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रूट का सम देखने से ही, इसीलिए सोचा तुम लोग को बता दूं। देखो सिंपली अगर हम इसको चेंज करते हैं पावर में तो क्या लिखेंगे, log 3 to the power 3। अच्छा देखो अगर अब अभी जस्ट हम बताए हुए हैं कि कोई भी रूट में अगर है तो उसको डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करें तो स्क्वायर रूट है तो उसके लिए डिग्री क्या बनेगा, 1/2। अब तो सबको मालूम है अगर डिग्री जो है वैल्यू का जो डिग्री है वो log का कॉफिशिएंट बन सकता है ना, तो 3 log 3 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये जो डिग्री है, ये भी इसका कॉफिशिएंट बन सकता है, तो क्या लिखेंगे 1/2 log 3। log 3 क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली मेरे पास देखो ना तो 3/1/2। अब जरा देखो तो 3 into 2 रेसिप्रोकल करेंगे तो फाइनली आंसर क्या है, 6। ठीक है, देखिए 9.2 एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा ये 2 क्वेश्चन बताने से पहले हमको कुछ बताना है आप लोगों को। देखिए अगर लॉग में बेस और वैल्यू, बेस पता ही है सबको और वैल्यू क्या है वो भी पता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि अगर log 100 बोल रहे हैं तो नॉर्मली पता है ना कि इसका बेस क्या है, 10 है ना। अच्छा क्या हम इस 100 को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, log हम लोग 10 स्क्वायर और इसका बेस तो ऑलरेडी क्या है, 10 है ना 10। तो अब जरा देखो ये जो डिग्री है इसको क्या हम फिर कॉफिशिएंट बना सकते हैं, ये तो लॉ में हम लोग पढ़े, पावर लॉ में पढ़े। अब जरा देखो log 10, अब इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, बेस और वैल्यू, बेस ये है ना, बेस ये है, वैल्यू ये है। अपर पार्ट में जो लिखा रहता है वो वैल्यू होता है और बॉटम पे जो होता है log का उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब ये जरा देखो बेस और वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाए तो पूरा का पूरा log जो है ना ये 1 के बराबर हो जाता है। बेस और वैल्यू क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो ये 1 के बराबर हो सकता है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखो ना ये log 10 बेस 10 के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1। मतलब हम इसको लिखेंगे 2 into 1 तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। मतलब कंडीशन क्या है कि अगर बेस और वैल्यू को हम चेंज करते हैं, अगर चेंज करने में अगर हमको बेस और वैल्यू दोनों सेम हो जाए तब हम बोलेंगे कि log जो है ना उसका जो वैल्यू होगा, log का जो आंसर हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना है, बेस और वैल्यू दोनों क्या हो जाता है, सेम अगर हो जाए। तो देखते हैं और भी टॉपिक जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको समझना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको log लिखा हुआ है, जैसे अब क्वेश्चन आएगा, हाँ यहीं पे क्वेश्चन इसी में हम समझाएंगे कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर को हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको log के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, अगर उसके प्लस में कोई कांस्टेंट दे देता है तो हम इस सब को log में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ये हमको 2 को log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम ऐसा लिखें 2 into log 10/10, ये बेस जो है ना वो डिपेंड करता है, ये फेवरेबल बेस होना चाहिए, जो
क्वेश्चन में बेस दिया है उसी बेस को रखना। अगर इस क्वेश्चन का को देखें तो इसका बेस 10 है तो हम बेस 10 ही लेंगे, अगर बेस 5 है तो 5 ही लेंगे, 5 करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। ठीक है। अब अगर जस्ट इससे पहले हम टॉपिक में पढ़ाएं तुम लोगों को कि बेस और वैल्यू अगर सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो अगर हम इसको बोले तो ये पूरा का पूरा क्या है, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 3 इंटू लॉग, मान लीजिए बेस 5 है तो 5 कर दें, बेस और वैल्यू को दोनों को क्या कर दिए, सेम कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसको 1 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट जो है ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कांस्टेंट लॉग में कन्वर्ट हो गया। मतलब किसी भी कांस्टेंट को हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी बात पे बेस है, इसी टॉपिक पे बेस क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अगर हम बोलते हैं ना लॉग, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, लॉग, अच्छा ये डिवाइड में है ना, तो हम इसको डिवाइड में तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, डिवाइड क्यूब रूट 10, यहाँ क्यूब रूट है बेटा। हाँ अच्छा, ध्यान देना क्या है, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, लॉग, देखो यहाँ बेस 10 है, हम बार बार और हमेशा रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कुछ नहीं है सर, मतलब कुछ नहीं है तो बेस 10 है। अब यहाँ पर देखो हम 10 बाई इस क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं ना, पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं तो क्यूब रूट को 1/3 लिखेंगे ना। अब जरा देखो यहाँ हम इस लॉग को क्या कर रहे हैं, लॉग 10 है, बेस लॉग 10 नहीं है यहाँ पे। अगर हम बोलेंगे कि ये तो इस दोनों की को देखें 10 और 10 ये दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट में हम लोग जानते हैं कि बेस अगर सेम हो डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो हम इसको इस पे पावर क्या है 1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/3। आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ये दोनों को सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 मीन्स 2/3। अच्छा वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका बेस तो 10 है, इसका जो वैल्यू है इसका डिग्री क्या है 2/3। इस डिग्री को हम क्या बना सकते हैं, लॉग का कोफिशिएंट बना सकते हैं। तो लॉग का कोफिशिएंट अगर हम बनाए तो 2/3 लॉग 10 बेस 10। तो जस्ट याद करो, अभी तुरंत हम बताएं कि बेस और वैल्यू दोनों अगर सेम हो जाए तो लॉग का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो हम 2/3 इंटू क्या लिख सकते हैं 1, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2/3। समझ में आया। तो ध्यान देना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना, जो बात हम बताए अभी बेस वैल्यू और लॉ जो बताए आपको अभी हम, उस को हमेशा ध्यान में रखना है। और कहीं से भी गलती अगर हो गया ना, लॉ भूल गए, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ एंड पावर लॉ अगर भूल गए, या बेस वैल्यू से रिलेटेड जो बताए वो भूल गए, तो सब नहीं बनेगा। आपको जितने भी लॉ हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स लॉ के अंडर में आता है उस सब को आपको मगअप करके रखना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लिखे हैं यहाँ पे ध्यान क्या देना है, एक बात तो है ना, ये 2 कांस्टेंट है, इधर लॉग है, क्या हम ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है ना, ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर वो कांस्टेंट है, ये लॉग है, दोनों को ऐड तो करना पॉसिबल ही नहीं। मतलब अगर क्या सर हम इस कांस्टेंट को लॉग में कन्वर्ट कर दें, हाँ पॉसिबल है, तब हम कोई लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया जा सकता है, देखते हैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, ध्यान देना।
हम इस टू को अच्छा, यहाँ के लॉग का बेस क्या है 10। हम बोले हैं कि कोई भी कांस्टेंट को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसका बेस उसका फेवरेबल होना चाहिए। मतलब सामने वाले का बेस 10 है तो वो भी बेस 10 में ही हो, तभी हम कोई लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिखें 2 log 10 तो गलत तो नहीं होगा? गलत तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस सर 10 है और हमको इसका भी बेस 10 में तो लाना ही होगा, क्योंकि दोनों का बेस जब सेम होगा और प्लस होगा तभी हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एकदम करेक्ट। आगे अगर हम देखें कि भाई ये तो ऑलरेडी लॉग में ही है। क्या लॉग में है? 1/2 log 10 to the power -3 और इसका बेस ऑलरेडी 10 है। हाँ, अब क्या करें? यहाँ पे ध्यान देना है। क्या इस डिग्री के साथ क्या किया जाए? इस डिग्री को कहाँ लेके जाया जाए? तो ये तो ध्यान देना होगा ना, क्या करना होगा? क्या करना होगा? देखिए, हम इस डिग्री को इस लॉग का कोफिशिएंट तो बना ही सकते हैं। इस -3 जो डिग्री है इसको लॉग का कोफिशिएंट तो बना ही सकते हैं। देखो ना कैसे, 2 log 10 है प्लस इसको इधर लेके आ जाएंगे तो जरा देखो 1/2 है इनटू ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 से 3 log 10 होगा ना। यहां पे ध्यान देना, ये जो लॉग है इसका भी बेस और वैल्यू क्या है? सेम है। इस लॉग का भी बेस और वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसका तो वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1 प्लस 1/2 इंटू -3 × 1। हम फिर लिखेंगे 2 प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना -3/2। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? 3। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। जो एग्जाम्पल में सम है, जो एक्सरसाइज में सम है, 2-3 बार बनाओ तो अपने आप ये सब लॉग तुम्हारे लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए लॉग में। प्रैक्टिस छोड़ोगे